अरे मनुवादियों के सीने पर, अरे मनुवादियों के सीने पर संविधान लिखे चढ़कर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं। लाया जिसने कलम जू को देती गवाही पेन है। अरे डीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। अरे मनुवादियों के सीने पर, अरे मनुवादियों के सीने पर संविधान लिखे चढ़कर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं। फिर मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता मूर्ति कौन तोड़ता है, मुझे नहीं पता किस समाज के लोग तोड़ते हैं, लेकिन इतना पता है कि जो लोग मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप अम्बेडकर है। अब जो तोड़ता होगा वो समझ लेना भैया तुम्हारे असली बाप बाबा साहब हैं। क्यों? नौ भाषा की जानकारी थी। या हिंदी आए तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश आए तो संस्कृत नहीं, संस्कृत आए तो तेलुगु नहीं, तेलुगु आए तो उड़िया नहीं, उड़िया आए तो मराठी नहीं। आमची मराठी, आमची मुंबई मराठी न बोलबो नहीं बोल। ऐसा ऐसा अच्छा तू मराठी बोल रहे? अरे तो तनी जोर से बोल बे यार। हाँ ये सही बात है। अभी बांग्ला बोल, अभी बांग्ला बोल तो अमी तुम्हें के भालो वाची बोल। बंगाल छोड़, यहाँ एक भाषा की जानकारी हो जाए दूसरी भाषा आपको नहीं आती, फिर भी काम चल जाए। बाबा साहब के पास क्या रहा? 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। चला यहाँ मैट्रिक वाले भी नहीं, 1-2 भाषा नहीं, 9 भाषाओं की जानकारी। आप लोग से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब ने 9 भाषा की जानकारी नौकरी करने के लिए की थी? नहीं। आपको शुद्ध हिंदी नहीं लिखने है तो भी नौकरी लग जाती है भाई। यहाँ एम्प्लॉय लोग बैठे हैं क्या? यहाँ एक आदमी एम्प्लॉय बैठे हैं? अच्छा सारे लोग, सारे एम्प्लॉय चले गए। यहाँ अगर आपको हिंदी नहीं बोलने आती तो भी नौकरी लग जाएगी, गणित नहीं आता है तो भी नौकरी लग जाएगी, इंग्लिश नहीं आता है तो भी नौकरी लग जाएगी। आप लोगों को पता, आप लोग पूछेंगे कि आपको कैसे पता, तो नहीं देखते आप लोग। ABCD जिसको नहीं पता है, ओवे मिडिल विद्यालय की टीचर बन के बैठी है ना। ABCD आवे चाहे ना आवे, फेस चमकावे तावा था, चाहे उनका अल्फाबेट याद हो या ना हो, टेबल याद हो या ना हो, लिपस्टिक लगावे तावा था। अच्छा तो लोग रुचि और का घुमाओ था, तू मस्ट ट्राई नहीं अच्छा उनके बिरादरी के पापा अने बिरादरी का दोषी रुचि है। समझे? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 9 भाषाओं की जानकारी इसलिए नहीं लिए थे कि हमें नौकरी करनी है। नौकरी करने वाले एक भाषा की शुद्ध जानकारी नहीं होती, वो भी नौकरी करते हैं हमारे देश में।
उन्होंने इसलिए 9 भाषाओं की जानकारी रखी थी कि हमारे समाज को समझाना है, हमारे समाज को बताना है। जिसको हिंदी नहीं आती उसे किस भाषा में समझाएंगे? इंग्लिश में। जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आती है, एकदम कमाई लोग हैं, उन्हें किस भाषा में समझाएंगे? भोजपुरी। जिनको हिंदी इंग्लिश भोजपुरी नहीं आती है उनको किस भाषा में समझाएंगे? अवधी में। इसलिए उन्होंने इन भाषाओं का अध्ययन किया था कि हम किसी न किसी भाषा में उनकी बात को समझ लेंगे और अपनी बात को। अच्छा समझ लीजिए, समझिए भाषा क्या। आप लोग हमको समझते हैं ना, और मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। मैं बोलूंगा, उसका आंसर दीजिए कि मैंने क्या बोला। भाषा क्या है, इसको थोड़ा भी जानने की जरूरत है कि क्यों उन्होंने 9 भाषाओं की जानकारी रखी थी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप नहीं समझ चुकी है, पता नहीं समझे। अब इसको छोड़ो, तो कोई के नहीं समझ, हम बोल के नहीं, हमारे इसको छोड़ो। एक अंग्रेज यहाँ आ जाए और वो गाली दे के निकल जाए, यहाँ अंग्रेजी कोई नहीं जानता, बोला यू आर ब्लडी फुल इंडियन। जो अंग्रेजी नहीं जानता, फाइनली नहीं जानता, वाह, उसको कुछ नहीं समझ में आया। उसको क्या समझ में आया? ब्लडी फुल। ब्लडी भी नहीं समझ में आया, फूल। वो वाला फूल नहीं, गेंदा का फूल। अभी रुचि सोच रही कि फूल मतलब मूर्ख समझ रहे। नहीं, गुलाब का फूल, ये भी होता है ना फूल का मतलब। लेकिन ब्लडी फुल इंडियन का मतलब तो इंग्लिश में गाली दे गया, लेकिन आप बाकी शब्दों को नहीं समझे, केवल उसमें फूल समझ में आई। अगर वो भी नहीं समझ में आए तो आप कहेंगे जा साले जा, जो भी बोला ठीक है सब। लेकिन यदि जो जानेगा वह गाली दे या न दे, उसका विरोध। यह है भाषा का। बाबा साहब ने इसलिए 9 भाषाओं की जानकारी रखी थी ताकि हम क्षेत्र में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, अदर लोगों को समझना है और अपने लोगों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो मूर्ति तोड़ते हो सुन लो। मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूं कि बापों के बाप थे। क्यों बापों के बाप थे? तो सुनो, मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं। मैं ऐसे कपोल नहीं बोलता। क्यों? 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पर बस एक अम्बेडकर भारी थे। सिंबल ऑफ नॉलेज हुए, अरे सिंबल ऑफ नॉलेज हुए लंदन अमेरिका में पढ़कर। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। सिंबल ऑफ नॉलेज, हिंदी बोले तो ज्ञान का प्रतीक। इसको और लोकल लैंग्वेज में बोले तो ज्ञान का चिन्ह, ज्ञान का मार्ग। एकदम इजी लैंग्वेज में बोले तो पूरे संसार का ओनली वन व्यक्ति, सबसे पूरे संसार का महान व्यक्ति, सबसे पूरे संसार का ज्ञानवान व्यक्ति। पूरे संसार में ज्ञानी व्यक्ति कौन थे? तो इसको मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, इंडिया वालों ने नहीं कहा। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश अमेरिका, अमेरिका की मानी जानी विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जितने भी स्टूडेंट, जब से कोलंबिया विश्वविद्यालय स्थापित हुई तब से लेकर के 2016 तक राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा। बराक ओबामा साहब ने एक सर्वे कराया और उस सर्वे में पूरे वर्ल्ड के मेधावी छात्रों की लिस्ट बनवाई। 1-2 नहीं, टॉप 100 स्टूडेंटों की लिस्ट में नंबर 1 पे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम। तब जाकर के अमेरिका ने कहा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक अगर दुनिया में कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और बराक ओबामा साहब ये भी बराक ओबामा साहब जी ने ये भी कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे अमेरिका में जन्मे होते तो हम इन्हें सूर्य कहते।
सूर्य मतलब पूरे देश को रोशन करने वाला। एक सूर्य आप लोगों को पता है साहब, केवल बादल छा जाए दिन में लोगों के दिलो दिमाग में अंधकार छा जाता है। एक बार दिन वाला ग्रहण क्या देख ले याद बा, अब लेकिन चलो, लेकिन ई याद बा के बहन हाँ 5 मिनट तक रहे, सवेरे का टाइम रहे बहन, कोई अगर सिवाने में गए तो डर के भाग के कितना आदमी घरे आ गया कि लगा था दोबारा अनार हो गए। सवेरे का टाइम हो रहा है हाँ 7 ऐसे तो ऐसा पूरे संसार को अपने ज्ञान से रोशन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? बाबा साहब डॉक्टर। लेकिन इस साले भारत के लिचड़ जातिवादी कहां समझ सकते हैं? ये भारत के लिचड़ जातिवादी कहां समझ सकते हैं? नहीं समझते साहब। कभी कभी आपके भाई पे भी छुरियां लटकती हैं साला। फंस गए, जब फंस गए तो चैनल खुला, चैनल खोल लिया तो अमेरिका ने गोल्ड बटन दे दिया, तो में कई ठनों का पेट में गैस बना था। अरे यार गाओ बजाओ, मेहनत करो, पब्लिक है पसंद करेगी, जिसको ज़्यादा पसंद करेगी उसके ज़्यादा व्यू जाएंगे हैं? अच्छा खेसारी ट्रेंडिंग करिए तो वो ऑनलाइन कलाकार ना हो, दीवाना ट्रेंडिंग करिए तो ऑनलाइन कलाकार हो गए। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते एक जगह आया था तो लिखा था, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि कभी भाई अगल बगल में मंच भी करा के देख लो कि देखो फिजिकल कलाकार कौन है। बगलिए में मंच वाला की ना गिनले का आदमी नहीं कहे टकराई रहे मंच के जना गिनले भर आदमी नहीं ना कहीं भी ओके। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अमेरिका ने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा साहब, लेकिन हमारे भारत के जातिवादी आज भी बाबा साहब को निम्न तबके का समझते हैं, अछूत समझते हैं, इसलिए बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है। लोग कहते हैं ज्ञान के आधार पे ज्ञानी कहा जाता है, ज्ञान के आधार पे पंडित कहा जाता है। अरे जब ज्ञान के आधार पे ज्ञानी कहा जाता, ज्ञान के आधार पे पंडित कहा जाता, तो आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर भारत के हर घरों में लगी होती। नहीं ऐसा नहीं होता। गीत की दूसरी कड़ी आखिरी कड़ी क्या था? जब अंग्रेजों ने मांगा था साने दा प मगर अरे जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, अंग्रेज देश से जाने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया था कि देश में 2 तरह की सिद्धांत वाले लोग रहते हैं। उनको चाहिए था संविधान देश को चलाने के लिए, क्योंकि देश में एक वो तबका था जो शासक वर्ग था और देश में एक वो तबका था जो शोषक वर्ग था। हमेशा शोषण का शिकार हुआ करता था। अब क्या बताएं, आप लोग समझ लीजिए, इसी देश में कहीं गुप्ता को कथा बाँचने के नाम पे जलील किया जाता है, कहीं दलित को जलील किया जाता है। अभी हाल ही में इटावा वाला घटना क्या है, आप समझ सकते हो कि आप कहाँ हो। धन्य हम शेड्यूल कास्ट वाले बाबा साहब को मानने वाले लोग कि बाबा साहब की कुर्सी आज़ादी से पहले धोई गई थी। बहुत लोगों को पता नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ। बाबा साहब की कुर्सी आज़ादी से पहले धोई गई थी। समझे सजा? बाबा साहब की कुर्सी आज़ादी से पहले क्यों धुली गई थी? जब बड़ौदा के महाराज के यहाँ बाबा साहब को नौकरी लगती है, सचिव बनते हैं, मुख्य पद पे होते हैं, तो यहाँ मनुवादी टाइप के लोगों ने बाबा साहब की कुर्सी उधर लगा दी जिधर गेट होता है। अमूमन ऐसी कुर्सी लगती नहीं, गेट की तरफ लगा दी। और जब बाबा साहब ड्यूटी करने गए तो यहाँ के जातिवादी टाइप के लोगों ने बाबा साहब को फाइल कैसे थमाया था, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, बाबा साहब को टेबल पे फेंक के फाइल थमाई गई थी। बाबा साहब नौकरी के देख करके बहुत बुरा लगा। अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा था, इंग्लैंड में ऐसा नहीं हो रहा था, इंडिया में ऐसा हो रहा है। अमेरिका में कोई मुझे छूने से नहीं कतराया, इंग्लैंड में मुझे कोई छूने से नहीं कतराया। जिस देश में मैंने जन्म लिया वहीं पे लोग छूने से कतराते हैं। और बातें आ जाती है पॉइंट की, है उधर नहीं जाती बात। ये कभी उदाहरण दे दूंगा। बाबा साहब जब चले गए तो बाबा साहब जिस कुर्सी पर बैठे थे उस पे गौमूत्र छिड़का गया। इसके बाद पूरे ऑफिस को गौमूत्र से धोया गया। अभी शेड्यूल कास्ट वाले हमें लगा था कि हमारे भारत के यादवों से अभी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाबा साहब की कुर्सी धोई गई थी, यहाँ तो यादव जी धुला गया।
अंतर समझ लेना। ये नहीं, मजाक नहीं बोल रहा हूं, मैं रियल बोल रहा हूं। बाबा साहब की कुर्सी धोई गई थी, बाबा साहब पे गौमूत्र नहीं छिड़का गया था। ध्यान से सुनना, किसी के औकात नहीं थी बाबा साहब पे गौमूत्र। बाबा साहब की कुर्सी धोई गई थी, गौमूत्र नहीं छिड़का गया था। ऑफिस में गौमूत्र छिड़का गया था, रजिस्टर बही खाते पे गौमूत्र छिड़का गया था, लेकिन बाबा साहब पे छिड़का, बाबा साहब के ऑफिस में छिड़के गए गौमूत्र से हमारा समाज इतना जगा कि उस समाज का बहिष्कार कर दिया। गौमूत्र था। लेकिन यहां तो हमारे यादव भाइयों को क्या कहा जाए, कब बदलेंगे? आजादी के बाद किसकी कुर्सी धोई गई? सम्मानीय अखिलेश यादव जी। फिर भी हमारा यादव समाज नहीं जगा। अच्छा, ओइजा तक गौवे मूत्र से छिड़काई, हद तो तब हो गया जब इटावा में 30 रुपया लीटर छिड़का गया। हद तो तब हो गया। हम अपने यादव समाज के तमाम भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। बस अपने आप को समझने की जरूरत है। जिस दिन आप अपने आप को समझ लेंगे, आप अपने हक और अधिकार को पा जाएंगे और ये समाज एक सूत्र में बन जाएगा। बताइए कि एक समाज जहां कुर्सी धोई जाती है, वो समाज इतना पहले बदल जाता है, और जहां बार बार आपको जलील किया जाता है, आप क्यों नहीं बदलते? बदलने की जरूरत है इस रूढ़िवादी परंपरा से। इसलिए जब अंग्रेजों ने मांगा था नियम कानून, चूंकि देश में ऐसा चल रहा था, उस टाइम ही चल रहा था, अभी चल रहा है, अब क्या मतलब? इससे तो बेहतर हम आजादी से पहले थे। कम से कम गैया को मुतवे से धोवात रहे, 30 रुपया लीटर वाला से तना धोवात रहे। ये जदिया तो ओकरो ले महंगा पड़ गए। अच्छा, बढ़िया बात हमारा माती इंसान खातिर एगो सब मिल 30 रुपया लीटर, नहीं तो हमसे कहीं नहीं। और अगल बगल में महिलाएं हो तो और मैं नहीं बोल पाता हूँ। वैसे भी मैं बलगर नहीं बोलता हूँ। कभी भी आप मेरा कोई भी स्टेज पे उठा करके देखेंगे तो मेरी आदतें है। अब बाबा साहब क्या किया? जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान, सुनो, अरे तेरे बाप दादा ना लिख पाए, ऐ पांचवा पास न जान, सुनो, तेरे बाप दादा ना